नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक खत्म हो गई है और कल ही विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी और नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा कल। तो नए सीएम के नाम पर कल मुहर लगेगी। कल 4:30 बजे एलजी से केजरीवाल ने वक्त मांगा है। केजरीवाल ने सभी नामों को लेकर चर्चा की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि कल विधायक दल की बैठक होगी और सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। कल 4:30 बजे एलजी से केजरीवाल ने वक्त मांगा है। तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और कल ही विधायक दल की बैठक भी होगी। और आम आदमी पार्टी की जो पीएसी की बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। कल विधायक दल की बैठक है, सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और जिसमें नए सीएम के नाम पर नाम का चर्चा होगा। इसके बाद चिंतन और मंथन के बाद नए नाम का ऐलान हो जाएगा। तो नए सीएम के नाम पर कल मुहर लगेगी। कल 4:30 बजे एलजी से केजरीवाल ने समय मांगा है। तो केजरीवाल ने सभी नामों को लेकर चर्चा की है और पीएसी की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। यानी कि बातचीत चिंतन और मंथन का जो दौर है वो लगभग खत्म होता हुआ और कल इस पर पूर्ण विराम लग सकता है और दिल्ली के सिंहासन पर नए मुख्यमंत्री पद के चेहरा और जो नए चेहरे होंगे वो विद्यमान हो जाएंगे। यानी कि सिंहासन की कुर्सी का सरताज उनके सर पर सवार हो जाएगा। तो संभवतः कल नए सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है क्योंकि कल एलजी से 4:30 बजे केजरीवाल ने वक्त मांगा है। तो सभी के नामों को लेकर चर्चा भी हो चुकी है और कल विधायक दल की बैठक और उसमें सभी संभावित नामों पर बातचीत होगी और उसके बाद एक नाम का गठन किया जाएगा, एक नाम का निर्णय लिया जाएगा और इसके बाद नाम का ऐलान हो जाएगा। तो कल संभवतः दिल्ली की गद्दी को नए मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी की जो पीएसी की बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सुबह 11 बजे कल विधायक दल की बैठक होगी। तो कल विधायक दल की बैठक और उसमें संभावित नए चेहरों का जिक्र और इसके बाद चिंतन मंथन के बाद नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। तो कल 4:30 बजे एलजी से केजरीवाल ने समय मांगा है। तो यानी कि कल केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं और नए मुख्यमंत्री पद के नाम पर मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल 4:30 बजे एलजी से केजरीवाल ने समय मांगा है। तो सभी नामों को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, फिर सौरभ भारद्वाज, फिर ऐसे कई नाम है जिनको लगातार जिन पर अंदेशा जताया जा रहा है, चर्चा हो रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि कल दिल्ली के सिंहासन पर नए मुख्यमंत्री पद का चेहरा हमें देखने को मिल सकता है, 4:30 बजे समय भी मांगा गया है और इस खबर को लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास पुष्पेंद्र? देखिए, बिल्कुल शुभम, आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक अरविंद केजरीवाल के घर पर चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है और अब उसके बाद से कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो फिलहाल यही है कि कल सुबह 11:30 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और उसी बैठक में नए सीएम का नाम चुना जाएगा और खुद अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से भी कल का समय मांगा है और कल वो अपना इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा उनसे करेंगे और जो नया नाम होगा वो उनको देंगे फिलहाल। जी नहीं पुष्पेंद्र, कल नए नाम पर संभवतः ऐलान हो जाए। सवाल यह है कि जो नाम अभी चल रहे हैं, जैसे आतिशी हो गई आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री, इसके बाद सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा है, इसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का जिक्र हो रहा है। तो लगातार अभी चिंतन मंथन तो आम आदमी पार्टी में लगातार चल रहा है। कल विधायक दल की बैठक भी है। तो यानी कि मतलब संभवतः या पॉसिबिलिटी किस चेहरे पर देखने को मिल सकती है कि वो कौन होगा जो नया दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा?
देखिए, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जो भी संभावित चेहरे हैं उनके नाम जरूर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस मुख्यमंत्री पद की रेस में है। लेकिन वो कल क्लियर होगा कि आखिर विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर चर्चा लगती है और किसके नाम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई तरह की कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपना इस्तीफा देने की बात कही थी तो उस वहीं से पता चल गया था कि अब नए किसी चेहरे को चुना जाएगा। और बीजेपी की तरफ से हो सकता है ये भी पलटवार किया जा सकता था कि अगर सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बना देते हैं तो परिवारवाद की जो एक राजनीति है उसको देखते हुए भी अरविंद केजरीवाल हो सकता है कोई अलग फैसला यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे। तो पुष्पेंद्र, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है उनको विद टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, यानी कि मुख्यमंत्री पद की फाइल पर किसी भी तरीके से वो साइन नहीं कर सकते हैं, आवास नहीं जा सकते हैं, मतलब मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते हैं, किसी तरीके का काम नहीं कर। अचानक केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि भाई हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जेल से ही पहले तय हो गया था कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब जेल से ही सब कुछ तय हुआ है तो चेहरा भी तय हो ही गया होगा कि कौन होगा, या सिर्फ ये बैठक जो विधायकों का हो रहा है ये दिखावा है कि देखिए हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब जब सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है जैसा कि कहा जा रहा है, तो नया चेहरे का भी तो संभवतः तय हो चुका होगा नाम। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देने की घोषणा की थी, उन्होंने ऐलान किया था और उन्होंने यह भी बताया था कि इस बारे में मैंने पहले से ही पार्टी के नेताओं से बात की थी। अब जेल में रहते हुए उन्होंने क्या कुछ प्लानिंग उन्होंने की है और किस नाम को लेकर उन्होंने चर्चा की है वो इसका खुलासा कल ही होगा। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के काम प्रभावित हो रहे थे उनके जेल जाने के बाद, तो ये जरूर हो सकता है कि नया मुख्यमंत्री बनने के बाद जो दिल्ली के काम रुके हुए हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से शर्त रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो हो सकता है अब नया सीएम बनने के बाद वो फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और जो भी काम रुके हुए हैं, जो काम प्रभावित हो रहे थे, उन कामों को दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। नहीं तो पुष्पेंद्र, जैसा कि लगातार देखिए अब चुनावी जो वो एक तरीके से कहा जा राजनीतिक इंजीनियर है, वो तो ये मान रहे हैं कि अगर ये पूरी तरीके से प्लानिंग था, प्री प्लानिंग इसे मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही सब कुछ तय कर लिया था कि क्या करना है, तो अगर ये सब कुछ प्लानिंग था तो कल बड़ा दिन केजरीवाल के प्लान को एग्जीक्यूट करने का। पुष्पेंद्र, देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, यहां पर प्लानिंग की बात तो हम इसलिए कह सकते हैं कि पहले से प्लानिंग था, क्योंकि उधर हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब अरविंद केजरीवाल जरूर इस बात का फायदा हरियाणा विधानसभा चुनाव में जरूर उठाना चाहेंगे। वो बीजेपी को जरूर टारगेट करेंगे कि बीजेपी बार बार कहती थी कि इस्तीफा दे दीजिए और मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं और उसके बाद भी मैंने इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर जो इमोशनल कार्ड देखने को मिलेगा, जरूर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और यही अरविंद केजरीवाल ने यह भी मांग की है चुनाव आयोग से कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही दिल्ली के चुनाव कराए जाएं, क्योंकि फरवरी में दिल्ली का कार्यकाल पूरा होना है और वो उससे पहले चाहते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव किए जाएं। जी ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सुबह 11 बजे कल विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में नए सीएम पद के चेहरे के नाम पर ऐलान हो जाएगा और इसके बाद कौन दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा, कौन सिंहासन पर विराजमान होगा, ये दिल्ली वालों को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संबोधन के बाद 8,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच चलने वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद मेट्रो से ही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मेट्रो का उद्घाटन किया। देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा।
यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को थर्ड टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा थर्ड टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में रैली करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाताल में दफन कर देंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस अब्दुल्ला परिवार को देशद्रोही कहा, आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया, उमर अब्दुल्ला के दादा को वर्षों तक जेल में रखा, आज मोदी जी के सामने जीतने के लिए राहुल और अब्दुल्ला इलू इलू कर रहे हैं। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया है
उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला से आपकी 3 पुश्तों ने राज किया जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कभी मिला था? देखिए। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आपकी 3 पुश्तों ने राज किया, जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख तक का इलाज कभी मुफ्त मिला था क्या भाई? अरे जोर से बोलो, मिला था? मेरे पहाड़ी भाई हो तो वो भी बोलो, मिला था क्या? मोदी जी ने घाटी हो या जम्मू, पहाड़ हो या मैदान, सबको 5 लाख तक का इलाज दिया और दूसरे 5 लाख अब 70 साल से ज्यादा आयु वालों को मिल। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन। सीएम आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेश को जनता को उन्होंने दिया। आपको बता दें कि देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को कब्जा पत्र बंटवाया और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सीएम धामी का आज जन्मदिन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने और प्रदेश की जनता को जन्मदिन के अवसर पर बड़ी सौगात दी और पीएम आवास के लाभार्थियों को जमीन कब्जा का लेटर भी बांटा। तो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को कब्जा लेटर भी बांटा और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से आज बड़ी सौगात मिली। तो प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को कब्जा लेटर बांटा और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन। तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रोशनी कुशल जायसवाल सुर्खियों में है। मैडम का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हवा की तरह तैर रहा है। मामला लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां यूथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रोशनी कुशल जायसवाल का एक शख्स से मारपीट करती हुई वो दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रोशनी कुशल जायसवाल ने आरोप लगाया है कि शख्स पिछले 4 सालों से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहा था। पिछले 4 दिनों में वो बलात्कार और प्रेग्नेंट करने जैसी टिप्पणी करने लगा। आरोप है कि बवाल इस कदर बढ़ गया कि मैडम अपने समर्थकों के साथ उस शख्स के घर पहुंच गई। और फिर क्या हुआ, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बवाल कैसा है और इसका जिम्मेदार कौन है, ये इस वक्त ये दृश्य देखकर आप के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। और सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, पूरा बवाल हुआ और इसके बाद ये तस्वीरें किस तरह से सड़क पर मारपीट और महिला कांग्रेस की नेता का ये पूरा करतूत देख रहे हैं आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पिछले 4 साल से सैफरॉन राजेश सिंह नाम का व्यक्ति
मेरे नाम को बदनाम करने के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहा था अपने फेसबुक पेज पे, जिसपे उसके 5000 फ्रेंड्स हैं। लगातार शॉर्ट फॉर्म में रोकूजा लिख के मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन पहले उसने मेरा नाम पूरा लिख के रोशनी कुशल जायसवाल को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा, उसके साथ बलात्कार करना पड़ेगा, तब जाके उसका मुंह बंद होगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे प्रेग्नेंट करने की धमकी दी, जिसके खिलाफ मैंने डीएम और कमिश्नर सर के खिलाफ के ऑफिस में एप्लीकेशन लिखा। और आज अपने बहनों के साथ, अपनी चाची मामी के साथ, अपने भाइयों के साथ उसके घर पे पहुंच के उसकी माँ, उसकी बेटी जो कि 16 साल की बेटी है, उसको बताने पहुंची कि उसका बाप, उसका पति किस तरह से दूसरी महिलाओं के साथ बलात्कार करने की धमकी दे रहा है। मैं अकेले घर से बाहर निकलती हूँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए। मुझे अकेला पाकर वो कभी भी मेरा बलात्कार कर सकता है। मेरा बलात्कार होने के बाद, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की महिला के साथ बलात्कार होने के बाद लोग उसके सपोर्ट में मोमबत्ती लेकर बाहर निकल रहे थे सपोर्ट के लिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा बलात्कार या किसी भी महिला या किसी भी बेटी का बलात्कार होने के बाद लोग फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की तरह, निर्भया कांड की तरह मोमबत्ती लेके निकलें। अगर बलात्कारी ऐसा है, सैफरॉन राजेश सिंह जैसा है, और उसका घर मुझे पता है, जो मेरे ही शहर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहता है, तो मुझे उसके घर पे जाके उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी माँ को ज़रूर बताना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं उसके घर गई और उसके घर पे उसकी माँ, बहन, बेटी को जब मैं बताने लगी तो उन लोगों ने अपने घर के बाहर कुर्सियाँ फेंकी, हम लोगों के साथ हाथापाई करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ अभी हम लोग थाना लालपुर पांडेपुर पे आके मुकदमा दर्ज करवा। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।